अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मैं हूं आफ्ताब मंगी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान की सनती तरक्की, घरेलू छोटे और दरमियाने पैमाने की सनतों की तरक्की से मशरूत। वज़ीर आज़म का समेडा की तंजीम नौ और SMEs की तरक्की के लिए वजारत सनत व पैदावार के इकदाम पर इत्मीनान का इजहार। कहा, घरेलू सनतों की रजिस्ट्रेशन की हौसला अफजाई की जाए ताकि उन्हें कारोबारी वसअत के लिए कर्ज के हसूल में आसानी हो। पाकिस्तान की सनती तरक्की, घरेलू छोटे और दरमियाने पैमाने की सनतों की तरक्की से मशरूत। वज़ीर आज़म का समेडा की तंजीम नौ और SMEs की तरक्की के लिए वजारत सनत व पैदावार के इकदाम पर इत्मीनान का इजहार। कहा, घरेलू सनतों की रजिस्ट्रेशन की हौसला अफजाई की जाए ताकि उन्हें कारोबारी वसअत के लिए कर्ज के हसूल में आसानी हो। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास सनत और ज़राअत के शोबे के लिए पावर डिवीज़न के इस्लाहाती पैकेजेस का पर जायज़ा। वज़ीर आज़म की सनती पैदावार को बढ़ाने के लिए पावर डिवीज़न जामिया और मौसर पॉलिसी सिफारिशात तश्कील देने की खसूसी हिदायत। कहा, ज़राअत और सनत के शोबे को हर मुमकिन सहूलत वहाँ पहुँचाना हुकूमत की अवलिन तरजीहात में शामिल है। बिजली की पैदावार की ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए पॉलिसी पर काम किया जाए। बिजली की पैदावार का बेहतरीन इस्तेमाल सनती मसनूआत और ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए किया जा सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी मुआहदा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा अरबिया को इंटरव्यू। कहा, दहशतगर्दी बरसों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों को मुतासिर कर रही है। गुज़िश्ता हफ्ते दहशतगर्दी का मसला दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त झड़प तक पहुँच गया था। दोनों ममालिक इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि दहशतगर्दी का फौरी खात्मा ज़रूरी है। ये मुआहदा बुनियादी तौर पर कतर और तुर्किया की सालसी से हुआ। दोनों ममालिक दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे, वरना खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर तफसीली तबादला ख्याल। फितना खारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन और पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और नादरा ऑफिस DI खान की मुतासरा इमारत की असर नो बहाली पर भी गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर तफसीली तबादला ख्याल। फितना खारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन और पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और नादरा ऑफिस DI खान की मुतासरा इमारत की असर नो बहाली पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान पर अफगान जारियत के बाद बॉर्डर 422 कंटेनर सरहद पार न कर सके। कराची से अफगान ट्रांजिट ट्रेड के कंटेनर्स बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फंस गए। चमन, हब, खुजदार, कला समेत मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स रोके गए। कराची से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की योमिया रवानगी एक हफ्ते से मुअत्तल है। हुक्काम के मुताबिक हालात बेहतर होने पर कंटेनर्स की रवानगी दोबारा शुरू की जाएगी। पाकिस्तान पर अफगान जारियत के बाद बॉर्डर बंद, 422 कंटेनर सरहद पार न कर सके। कराची से अफगान ट्रांजिट ट्रेड के कंटेनर्स बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फंस गए। चमन, हब, खुजदार, कलात समेत मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स रोके गए। कराची से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की योमिया रवानगी एक हफ्ते से मुअत्तल है। हुक्काम के मुताबिक हालात बेहतर होने पर कंटेनर्स की रवानगी दोबारा शुरू की जाएगी। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली के काम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुतासरीन में फ्लड कार्ड तकसीम कर दिया। खिताब में कहा, जितनी बड़ी आफत आई उतनी ही बड़ी पंजाब हुकूमत ने खिदमत की। शुक्र है मुतासरीन की अपने घरों को वापसी का सफ़र शुरू हो गया। हुकूमत का पैसा आवाम के काम ना आए तो क्या फ़ायदा। मैंने दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाया, पंजाब की आवाम की इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखा। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली के काम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुतासरीन में फ्लड कार्ड तकसीम कर दिए। लेके वज़रा तक, वज़रा से लेकर तमाम डिपार्टमेंट्स तक, चाहे वो रेस्क्यू 1122 हो, चाहे वो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट हो या वो पुलिस डिपार्टमेंट हो,
या वो डिफेंस जो पंजाब के जितने भी इदारे, वो सिविल डिफेंस हो या फिर वो पंजाब का इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, कोई भी हो, उन सब ने एक जान होकर, सुथरा पंजाब ने जिस तरह काम किया, सब ने एक जान होकर एक टीम बनकर जिस तरह काम किया सैलाब में, उसी की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये दिन देख रहे हैं। और उसके बाद अभी पानी उतरा भी नहीं था तो मैंने टीम्स बना दी, तकरीबन 10,000 अफराद पर मुश्तमिल 1700 के करीब टीम्स बनाई। वज़ीर आवाज़ सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची सेफ सिटी मंसूबे पर इजलास, सेफ सिटी फेज़ 1 पर जायजा लिया गया। तेज़ रफ्तार अमल दरामद की हिदायत भी जारी की गई। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के फेज़ 2 की तौसी की भी मंजूरी दी गई। वीडियो सर्विलेंस सिस्टम 30 नवंबर 2025 तक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, मायार और डेडलाइन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सेफ सिटी मंसूबा जराइम की रोकथाम में संगे मील साबित होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची सेफ सिटी मंसूबे पर इजलास, सेफ सिटी फेज़ 1 पर जायजा लिया गया। तेज़ रफ्तार अमल दरामद की हिदायत जारी की गई। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के फेज़ 2 की तौसी की भी मंजूरी दी गई। वीडियो सर्विलेंस सिस्टम 30 नवंबर 2025 तक मुकम्मल करने की भी हिदायत। कहा, मायार और डेडलाइन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सेफ सिटी मंसूबा जराइम की रोकथाम में संगे मील साबित होगा। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन की ग्रीन एंड ऑरेंज लाइन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आमद हुई। कहा, रवां साल कराची के लिए डबल डेकर बसों की सर्विस शुरू करेंगे। आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात मुहैया करना तरजीह है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत है कि ज्यादा से ज्यादा बसें सड़कों पर लाई जाएं। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन की ग्रीन एंड ऑरेंज लाइन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आमद हुई। कहा, रवां साल कराची के लिए डबल डेकर बसों की सर्विस शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे पीछे जो 2 BRTs चल रही हैं, ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन BRT, उनकी मुकम्मल तौर पे मॉनिटरिंग हो रही है। डे टू डे बेसिस पे जो है जो स्टेशंस हैं, जो पैसेंजर्स हैं, जो ऑटोमेटेड फेयर सिस्टम है, उन सब की लाइव जो है वो मॉनिटरिंग हो रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे मेरे कब में एक नक्शा लगा हुआ, अगर आप दिखाना चाहें तो यहाँ पे जो कराची में जितनी भी BRT के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सिंध हुकूमत ने शुरू कर दिए हैं, उस सब की लाइंस जो हैं वो सारी यहाँ पे मुकम्मल नक्शा है कि किस तरीके से हुकूमत के जो प्लान्स हैं कि ग्रीन लाइन BRT, ऑरेंज लाइन BRT, रेड लाइन BRT और येलो लाइन BRT। उसके बाद जो पीपल्स बस सर्विस की जितने भी रूट्स हैं वो पीछे कब नज़र आ रहे हैं। पीपल्स बस सर्विस की भी मुकम्मल तौर पर जी कितने पैसेंजर्स आ रहे हैं, कितने पैसेंजर्स जो हैं उसमें शरीक हो रहे हैं, और फिर उसमें कि जितना भी जो वहाँ पे कंप्लेंट्स हैं उनको किस तरह हम हैंडल कर रहे हैं। कहीं पे अगर ड्राइवर की कंप्लेंट है तो किस चीज़, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो कि डे टू डे जो इनकम हुकूमत सिंध की हो रही है उसको भी डिजिटलाइज जो है मॉनिटरिंग हो रही है। जो ग्रीन लाइन BRT जो कि फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, सिंध गवर्नमेंट को इसी साल हैंड ओवर हुआ, तो वो मेरे पास फिगर्स वहाँ पे सामने मौजूद है, वो पूरा चार्ट लाइव आ रहा है कि जब फेडरल गवर्नमेंट के पास था तो 55,000 राइडरशिप जो है वो रोज़ाना थी। आज जब सिंध गवर्नमेंट के पास आया तो सिंध गवर्नमेंट ने अपने एफर्ट्स के साथ इस वक्त 83,000 से ज़ायद जो है डेली की राइडरशिप है। तो सिर्फ इस 3-4 महीने में 30,000 पैसेंजर्स जो हैं वो ज़्यादा जो है उस BRT लाइन को में मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसी तरीके से जो पाकिस्तान की पहली EV बस सर्विस है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने शुरू की, पाकिस्तान की पहली EV बस सर्विस, उसको भी उसके भी तमाम रूट्स जो हैं और किस तरीके से जो है वो लोगों को सर्विस दे रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी आज दिवाली का त्यौहार मना रही है। मंदिरों में खसूसी तकरीबात का एहतमाम किया गया है। हिंदू बरादरी भगवान राम की वापसी की याद में अपनी मजहबी रस्म के लिए मिट्टी के चिराग भी जलाते हैं। ये त्यौहार श्री राम चंद्र जी की कुर्बानियों को याद करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने तकरीबन 14 साल जंगलों में गुजारे और हिंदू मजहब की तबलीग की।
दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हिंदू बिरादरी दिवाली का त्यौहार मजहबी आजादी के साथ मना रही है। दिवाली को रोशनियों का त्यौहार भी कहा जाता है, जो बुराई पर अच्छाई और तारीकी पर रोशनी पर फतह की अलामत है। ये 5 रोजा जश्न हर साल अक्टूबर के दूसरे निफ्स से लेकर नवंबर के पहले निफ्स तक हिंदू बिरादरी मनाती है। दिवाली रोशनियों का त्यौहार है। हिंदुओं के बड़े त्योहारों में से एक के तौर पर खुशी, जोश और जज्बे से मनाया जाता है। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू अपने घरों को फूलों, रोशनियों और दियों से सजाकर दिवाली मनाते हैं। दिवाली आमतौर पर मुलाकात करना, तोहफे के तबादले, नए कपड़े पहनने और आतिशबाजी का नाम है। दिवाली की तकरीबात का आगाज होने से कबल हिंदू बिरादरी अपने घरों में खूबसूरत रंगों से रंगोली बनाकर दिवाली के त्यौहार का इस्तकबाल करती है। हिंदू बिरादरी का मजहबी त्यौहार दिवाली, जो चिरागा के नाम से मशहूर है, ये कदीमी हिंदू त्यौहार है जो हर साल मौसम में बहार में मनाया जाता है। इस त्यौहार की तैयारियां नौरोज पहले से ही शुरू कर दी जाती हैं। दिवाली नए चांद की रात को होती है, जिसे अमावस की रात भी कहा जाता है, और ये 5 रोज तक मनाई जाती है। दिवाली के मौके पर नारायण मंदिर में स्टॉल सजाए जाते हैं। दिवाली मनाने के लिए खूबसूरत दिए तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इस त्यौहार को हिंदू बिरादरी बड़े जोश और खरोश से मनाती है और घरों को सजाया जाता है। दावतों का भी एहतमाम होता है और आतिशबाजी भी की जाती है। दिवाली हिंदुओं का अहम त्यौहार ही नहीं बल्कि अहम रस्म रिवाज भी है, जिसे हिंदू बिरादरी मुल्क भर में एहसास तहफ्फुज़ के साथ भरपूर तरीके से मनाती है। दिवाली के मौके पर बच्चे बड़े सभी खुश और जज्बे से इस त्यौहार को मजहबी आज़ादी के साथ मनाते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिंदू बरादरी को दिल की गहराइयों से दिवाली की मुबारकबाद। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी की ग्रान कदर खिदमात को खराज तहसीन। कहा, दिवाली रोशनियों का त्यौहार, अंधेरे पर रोशनी की फतह और मायूसी पर उम्मीद की अलामत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिंदू बरादरी को दिल की गहराइयों से दिवाली की मुबारकबाद। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी की ग्रान कदर खिदमात को खराज तहसीन। कहा, दिवाली रोशनियों का त्यौहार, अंधेरे पर रोशनी की फतह और मायूसी पर उम्मीद की अलामत है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन, वजीर दाखिला लंजार की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ पर जोर। कहा, सिंध हुकूमत अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अक़लियतों के जायज़ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। मंदिरों और इज्तिमात में सिक्योरिटी इंतज़ामात मज़ीद मौसर बनाने की भी हिदायत। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे रुकन सिंध असेंबली मोहम्मद आमिर सिद्दीकी का आईजी सिंध को दोबारा खत। सोल्जर बाजार और जमशेद क्वार्टर में गुटखा मावे की खुली फरोख्त बदस्तूर जारी है। मुकामी पुलिस की सरपरस्ती में प्रोडक्शन यूनिट सरगर्म अमल है। मुतादिद खत खिताब और याद दहानियों के बावजूद SSP की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। DIG ईस्ट की जानिब से भी राबतों का कोई जवाब नहीं दिया गया। मुतालबा प्रोडक्शन यूनिट्स पर फौरी छापे मारे जाएं। SHOs और जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भारतीय निसात ममनुआ मसनूआत की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। NCCIA के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान के अगवा का मामला है। दौरान समात मगवी की पेटिशनर अहलिया रोजीना उस्मान के भी लापता होने का इंकशाफ है। दरखास्त गुजार की अहलिया रोजीना उस्मान की जानिब से राजा रिजवान अब्बासी एडवोकेट अदालत में पेश हुए। कहा, पेटिशनर के शौहर अहम केसेस पर काम कर रहे थे जिन्हें वाइट करोला में अगवा कर लिया गया। पेटिशनर ने मुझे फ़ोन करके कहा कि इन पर पेटिशन वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अब पेटिशनर का फ़ोन भी ऑफ जा रहा है और उनसे राबता नहीं हो पा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी डायरेक्टर को बाजियाब करवाने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी है। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का सिंध बार कौंसिल के इंतखाबात में शिरकत का मामला। जस्टिस के आगा ने कहा, ज़िया लंजार के इंतखाबात में शिरकत के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल समात होने पर मुतमईन करें। दरख्वास्त पर मुतादिद एतराज़ात हैं, इनकी तामील भी की जाए। दरख्वास्त के साथ इंतखाबी शेड्यूल मुंसलिक नहीं किया गया कि इंतखाबात कब हैं। अदालत ने ज़ियाउल हसन लंजार के खिलाफ अशफाक पंवर एडवोकेट की दरख्वास्त 29 अक्टूबर के लिए मुलतवी कर दी है।
सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया हसन लंजार का सिंध बार कौंसिल के इंतखाबात में शिरकत का मामला। जस्टिस के आगा ने कहा, ज़िया लंजार के इंतखाबात में शिरकत के खिलाफ दरखास्त के काबिल समात होने पर मुतमईन करें। दरखास्त पर मुतादिद एतराज़ात हैं, उनकी तामील भी की जाए। दरखास्त के साथ इंतखाबी शेड्यूल मुंसलक नहीं किया गया कि इंतखाबात कब हैं। अदालत ने ज़िया हसन लंजार के खिलाफ अशफाक पावर एडवोकेट की दरखास्त 29 अक्टूबर के लिए मुलतवी कर दी। गजा में एक बार फिर इजरायली जारियत ने तबाही मचा दी। यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल के हमास पर 100 से जायद मिसाइल हमले गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 44 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा के शहरियों का कहना है कि इजरायली तैयारियों ने नुसैरात, जमालिया और रफ़ा के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 68,000 से तजावुज़ कर गई है। गजा में एक बार फिर इजरायली जारियत ने तबाही मचा दी है। यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल के हमास पर 100 से जायद मिसाइल हमले गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 44 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा के शहरियों का कहना है कि इजरायली तैयारियों ने नुसैरात, जमालिया और रफ़ा के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 68,000 से तजावुज़ कर गई है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। साइट एरिया वली का चुरंगी के करीब गोदाम में आतिशज़दगी का मामला। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां और 2 वाटर बाउजर ने आग पर काबू पा लिया। फायर ऑफिसर के मुताबिक सुबह 7 बजे आग लगने की इत्तला मौसूल हुई। आग बेसमेंट में लगी थी, जिस पर काबू पाने के लिए दीवारें तोड़ना पड़ी। बेसमेंट में केमिकल, कपड़ा, तारें और फोन वगैरह भी मौजूद था। साइड एरिया वली का चुरंगी के करीब गोदाम में आतिशज़दगी का मामला है। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां और 2 वाटर बाउजर ने आग पर काबू पा लिया है। फायर ऑफिसर के मुताबिक सुबह 7 बजे आग लगने की इत्तला मौसूल हुई थी। आग बेसमेंट में लगी थी, जिस पर काबू पाने के लिए दीवारें तोड़ना पड़ी। बेसमेंट में केमिकल, कपड़ा, तारें और फोन वगैरह भी मौजूद था। साइड एरिया वली का चुरंगी के करीब गोदाम में आतिशज़दगी का मामला। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां और 2 वाटर बाउजर ने आग पर काबू पा लिया। फायर ऑफिसर के मुताबिक सुबह 7 बजे आग लगने की इत्तला मौसूल हुई थी। आग बेसमेंट में लगी, जिस पर काबू पाने के लिए दीवारें तोड़ना पड़ी। बेसमेंट में केमिकल, कपड़ा, तारें और फोन वगैरह मौजूद था। शहर कायद में फायरिंग के वाकयात थम न सके। नागन चुरंगी सिद्दीक़ अकबर मस्जिद के करीब दुकान पर फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसमें 2 अफराद जाबहक हो गए। मकतूलीन की शनाख्त न हो सकी। अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और क्राइम सीन यूनिट की टीमें भी मौके पर पहुंच गई। नागन चुरंगी सिद्दीक़ अकबर मस्जिद के करीब दुकान पर फायरिंग का वाकया पेश आया। 2 अफराद जाबहक हो गए। मकतूलीन की शनाख्त न हो सकी। अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और क्राइम सीन यूनिट की टीमें मौके पर मौजूद। खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से। CTD के हाथों गिरफ्तार कलादन तंजीम के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मामला। मुलजमान संगीन मुकदमात में मतलूब और कई अरसे से रूपोश थे। दौरान तफ्तीश दहशतगर्दों के अहम इंकशाफात। मुलजिम टेररिज्म फाइनेंसिंग की रकम जेल में कैद साथियों की जमानत और कफालत के लिए जमा करते थे। अब्दुल रहीम को खोसो हैदराबाद CTD की मोबाइल पर हमले में मुलविस है। मुलजिम गुलाम शब्बीर नोहानी मुलजिम प्रकाश के साथ ID लेकर फरार होने में मुलविस है। CTD के हाथों गिरफ्तार कलादन तंजीम के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मामला। मुलजमान संगीन मुकदमात में मतलूब और कई अरसे से रूपोश थे। दौरान तफ्तीश दहशतगर्दों के अहम इंकशाफात। मुलजमान टेररिज्म फाइनेंसिंग की रकम जेल में कैद साथियों की जमानत और कफालत के लिए जमा करते थे। अब्दुल रहीम खोसो हैदराबाद CTD की मोबाइल पर हमले में मुलविस है। मुलजिम गुलाम शब्बीर नोहानी मुलजिम प्रकाश के साथ ID लेकर फरार होने में मुलविस है। कराची पुलिस मुलजमान के खिलाफ मुतहरिक है। गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान कराची पुलिस और मुलजमान के माबैन 23 मुकाबले हुए। 2 डकैत हलाक हुए, जबकि 27 जख्मी डाकुओं समेत 32 मुलजमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। 768 से ज्यादा मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। 11
115 मुख्तलिफ इकसाम का गैर कानूनी असलहा भी बरामद किया गया। मजमूई तौर पर 42 मोटरसाइकिलें और 4 गाड़ियां तहवील में ली गई। 18 किलो 538 ग्राम चर्स, आइस क्रिस्टल और हीरोइन भी बरामद की गई है। कराची पुलिस मुलजमान के खिलाफ एक्शन में है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कराची पुलिस और मुलजमान के माबैन 23 मुकाबले हुए, 2 डकैत हलाक जबकि 27 जख्मी डाकू समेत 32 मुलजमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। 768 से जायद मुलजमान गिरफ्तार हुए। 115 मुख्तलिफ इकसाम का गैर कानूनी असलहा भी बरामद हुआ। मजमूई तौर पर 42 मोटरसाइकिलें और 4 गाड़ियां भी तहवील में ली गई। 18 किलो 538 ग्राम चर्स, आइस क्रिस्टल और हीरोइन भी बरामद कर ली गई। खबर शामिल करेंगे पुलिस मुकाबले के हवाले से। सचल पुलिस का मदीना कॉलोनी में मुलजमान से मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान में वली खान और नवाब पठान शामिल हैं। असलहा, मोबाइल फोन और नकदी रकम भी बरामद कर ली गई है। सचल पुलिस का मदीना कॉलोनी में मुलजमान से मुकाबला हुआ है। फायरिंग के तबादले में 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान में वली खान और नवाब पठान शामिल हैं। असलहा, मोबाइल फोन और नकदी रकम भी बरामद कर ली गई। कराची सिटी पुलिस की मुख्तलिफ टारगेटेड कार्रवाइयां, 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजमान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें करते थे। मुलजमान को गार्डन, बगदादी, कलरी, चाकीवाड़ा, ईदगाह और सिटी कोर्ट की हदूद से गिरफ्तार किया गया। 6 पिस्तौल बिमा राउंड्स भी बरामद किए गए। मुलजमान में औरंगजेब उर्फ अड़ू, फरीद हुसैन उर्फ नोनो, नूर आलम और अहमद असलम और अहमद फराज भी शामिल हैं। कराची सिटी पुलिस की मुख्तलिफ टारगेटेड कार्रवाइयां, 6 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजमान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें करते थे। मुलजमान को गार्डन, बगदादी, कलरी, चाकीवाड़ा, ईदगाह और सिटी कोर्ट की हदूद से गिरफ्तार किया गया। 6 पिस्तौल बिमा राउंड्स भी बरामद किए गए। पीराबाद पुलिस ने मोबाइल फोन्स की IMEI तब्दील करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। SSP वेस्ट तारिक इलाही मस्तूई कहते हैं मुलजिम अयाज बनारस पुल के नीचे वाक़ मार्केट में छुपकर चोरी छीने गए मोबाइल फोन्स का काम करता है। टेम्पर शुदा 3 मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए गए हैं। पीराबाद पुलिस ने मोबाइल फोन्स की IMEI तब्दील करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। SSP वेस्ट तारिक इलाही मस्तूई कहते हैं मुलजिम अयाज बनारस पुल के नीचे वाक़ मार्केट में छुपकर चोरी छीने गए मोबाइल फोन्स का काम करता था। टेम्पर शुदा 3 मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए गए। शराफीकोट पुलिस ने जुआ सट्टा ऑपरेट करने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम इम्तियाज खुफिया कंपाउंड में जुआ सट्टे का मरकज चला रहा था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम का नाम पुलिस की मतलूबा फहरिस्त में भी शामिल है। नकदी रकम, पर्चियां और टोकन्स भी बरामद कर लिए गए। शराफीकोट पुलिस ने जुआ सट्टा ऑपरेट करने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम अयाज खुफिया कंपाउंड में जुआ सट्टे का मरकज चला रहा था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम का नाम पुलिस की मतलूबा फहरिस्त में भी शामिल है। नकदी रकम, पर्चियां और टोकन्स भी बरामद कर लिए गए हैं। ईस्ट पुलिस की जराइम पेशा अनासिर और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सोराबकोट के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए गए हैं। तलाश डिवाइसेस के जरिए मुतादिद मुश्तबा अफराद की शनाख्त और तस्दीक भी अमल में लाई गई है। 35 घरों, होटलों और दुकानों की तलाशी ली गई है। 17 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानी बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया है। ईस्ट पुलिस की जराइम पेशा अनासिर और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सोराबकोट के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए गए। तलाश डिवाइसेस के जरिए मुतादिद मुश्तबा अफराद की शनाख्त और तस्दीक भी अमल में लाई गई है। 35 घरों, होटलों और दुकानों की तलाशी ली गई है। 17 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानी बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया है।
गुलशन मेमार अफगान बस्ती में छठे रोज भी ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मजमूई तौर पर 1200 से जायद मकानात को मिसमार कर दिया गया है। हैवी मशीनरी से ऑपरेशन को मजीद तेज कर दिया गया है। अफगान बस्ती को मुकम्मल तौर पर मिसमार करने में 10 दिन मजीद लग सकते हैं। ऑपरेशन एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स पुलिस जिला इंतजामिया की निगरानी में जारी है। मुमकिन हंगामा आराई के पेश नजर पुलिस की नफरी अतराफ में भी मौजूद है। गुलशन मेमार अफगान बस्ती में छठे रोज भी ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मजमूई तौर पर 1200 से जायद मकानात को मिसमार कर दिया गया है। हैवी मशीनरी से ऑपरेशन को मजीद तेज कर दिया गया। अफगान बस्ती को मुकम्मल तौर पर मिसमार करने में 10 दिन मजीद लग सकते हैं। ऑपरेशन एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स पुलिस जिला इंतजामिया की निगरानी में जारी है। मुमकिन हंगामा आराई के पेश नजर पुलिस की नफरी अतराफ में भी मौजूद है। सिंध के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का बहरान पैदा होने का खदशा। महकमा सिंध ने तमाम सरकारी अस्पतालों को 20 अरब रुपए से जायद की अद्वियात की खरीदारी से रोक दिया। 3 अफराद की मखसूस 11 कंपनियों को टेंडर्स देने के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। अदालती हुक्म पर किसी भी टेंडर्स के मुआहदे पर अमल दरामद या इसके नफाज से रोक दिया गया है। ज़राए के मुताबिक तीनों मालिकान महकमा सिंध के अफसरान मनपसंद अफराद हैं। सिंध के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का बहरान पैदा होने का खदशा। महकमा सेहत सिंध ने तमाम सरकारी अस्पतालों को 20 अरब रुपए से जायद की अद्वियात की खरीदारी से रोक दिया गया है। 3 अफराद की मखसूस 11 कंपनियों को टेंडर्स देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। अदालती हुक्म पर किसी भी टेंडर्स के मुआहदे पर अमल दरामद या इसके नफाज से रोक दिया गया है। ज़राए के मुताबिक तीनों मालिकान महकमा सिंध के अफसरान के मनपसंद अफराद हैं। एमडीकेट टेस्ट के लिए मराकज का ऐलान। कराची में डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस और एनएडी यूनिवर्सिटी में एमडीकेट का टेस्ट लिया जाएगा। इस्लामाबाद में इम्तिहान पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में मुनक़िद किया जाएगा। हैदराबाद, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना, जैकबाबाद और सक्कर में भी इम्तिहानी मराकज कायम कर दिए गए। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड्स के साथ मुकर्ररा वक्त पर पहुँचने की हिदायत। दाखिला टेस्ट 26 अक्टूबर को होगा। खबर शामिल करेंगे खेल की दुनिया से। दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। पाकिस्तान की तीसरी विकेट 167 रन पर गिरी। बाबर आजम 16 रन बनाकर आउट। इमामुल हक 17 रन बनाकर आउट हुए। हसन अली की जगह आसिफ आफरीदी टीम में शामिल हैं। दूसरा टेस्ट पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग। पाकिस्तान की तीसरी विकेट 167 रन पर गिरी। बाबर आजम 16 रन बनाकर आउट हुए। इमामुल हक 17 रन बनाकर आउट। हसन अली की जगह आसिफ आफरीदी टीम में शामिल। दूसरी जानिब पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का पहला रोज। रावलपिंडी में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। स्टेडियम अतराफ बुलंद इमारतों पर स्नैपर्स तैनात। रावलपिंडी पुलिस के 5500 से ज्यादा अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी पर मामूल। ट्रैफिक इंतजामात के लिए 367 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी पर मौजूद हैं। मॉनिटरिंग के लिए अलग से कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का पहला रोज है। रावलपिंडी में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। स्टेडियम के अतराफ बुलंदो इमारतों पर स्नाइपर्स भी तैनात किए गए हैं। रावलपिंडी पुलिस के 5500 से ज्यादा अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर हैं। ट्रैफिक इंतजामात के लिए 367 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी पर मौजूद हैं। मॉनिटरिंग के लिए अलग से कंट्रोल रूम भी कायम किया गया। वैंकूवर मैन ओपन स्क्वैश पाकिस्तान के अशरफ इरफान ने करियर का पहला पीएसए वर्ल्ड टाइटल जीत लिया। $31,250 इनामी रकम वाले इवेंट के फाइनल में अशरफ ने इंग्लैंड के सैम टोड को शिकस्त दी। सीट नंबर 4 अशरफ इरफान ने सैम टोड के खिलाफ 3-0 से कामयाबी हासिल की। वैंकूवर मैन ओपन स्क्वैश पाकिस्तान के अशरफ इरफान ने करियर का पहला पीएसए वर्ल्ड टूर टाइटल जीत लिया। $31,250 इनामी रकम वाले इवेंट के फाइनल में अशरफ ने इंग्लैंड के सैम टोड को शिकस्त दी। सीट नंबर 4 अशरफ इरफान ने सैम टोड के खिलाफ 3-0 से कामयाबी हासिल की।
कराची समेत मुल्क भर में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। शहर कायद में टमाटर मुर्गी के गोश्त से भी महंगा। कराची में टमाटर 500 से लेकर 700 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। सरकारी नर्ख के मुताबिक टमाटर की कीमत 322 रुपए मुकर्रर है। अवाम का हुकूमत से सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। कराची समेत मुल्क भर में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। शहर कायद में टमाटर मुर्गी के गोश्त से भी महंगा। कराची में टमाटर 500 से 700 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। सरकारी नर्ख के मुताबिक टमाटर की कीमत 322 रुपए मुकर्रर है। अवाम का हुकूमत से सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। आइए देखते हैं इस हवाले से हुकूमत का अवाम का क्या रद्द अमल है। अब तो परेशानी है और कुछ भी नहीं, इसके अलावा तो परेशानी टेंशन ही ना। दुकानदार भी परेशान है और लेने वाला खरीदार भी परेशान है, सब परेशान है। और यहाँ तक कि लोगों ने सब्जी की दुकानें भी बंद की टमाटर महंगे होने की वजह से। टमाटर वगैरह जो जिस तरीके से हम पहले लेते थे, अब तो खैर वो इतनी महंगाई हो गई है कि जो है ना थोड़ा थोड़ा ही हम ले रहे हैं अब। और जो है ना 1 किलो या आधा किलो लेना होता है तो 1 पाव या इस तरीके से लिया जा रहा है। भाई पहले तो ये होता था कि हम लोग किलो के हिसाब से लेके जाते थे, लेकिन अब इतना महंगा हो गई है हर चीज़ कि जो घर के अंदर बिल्कुल कमी जा रही है। 1 पाव आधा किलो इस तरीके से लेके जा रहे हैं। ये तो हुकूमत को चाहिए कि वो पैसे कम करे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में टमाटर की कीमत फी किलो 500 रुपए से लेकर 700 रुपए तक जा पहुंची है। टमाटर मुर्गी के गोश्त से भी महंगा, आवाम के लिए परेशानी का बायस। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में टमाटर की फी किलो कीमत 500 रुपए तक पहुँच गई। सरकारी नर्ख के मुताबिक टमाटर की कीमत 322 रुपए मुकर्रर है। मुख्तलिफ शहरों में कीमतों का जायजा लिया जाए तो कराची फेडरल एरिया 650 रुपए, कराची गुलशन इकबाल बंस रोड 700 रुपए, पेशावर 500 रुपए, कोयटा 300 से 350 रुपए, हैदराबाद 500 रुपए, फैसलाबाद 500 रुपए, शहीद बेनजीराबाद 600 रुपए। इस वक्त मुल्क में टमाटर की नई फसल दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से रस्म में नुमाया कमी वाक़ हुई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हालिया सैलाब ने टमाटर की फसलें बुरी तरह मुतासिर की हैं, जिससे सप्लाई मुतासिर हुई है। ईरान से टमाटर की सप्लाई में कमी वाक़ हुई है और अफगानिस्तान से सप्लाई भी मुतासिर हुई है। सप्लाई कम होने के बावजूद तलब में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसका फायदा उठाते हुए कुछ दुकानदार और जखीर अंदोज गैर माकूल मुनाफा कमा रहे हैं। टमाटर के इस बहरान ने अवाम की रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। एक आम शहरी के लिए टमाटर खरीदना बजट से बाहर होता जा रहा है। शहरियों ने बताया कि वो अब खानों में टमाटर के बजाय दही या दीगर मसाला जात इस्तेमाल कर रहे हैं। फंसे भाई महंगाई पे यही है कि आवाम रो रही है, परेशान है। सब्जियों के रेट देखा आप कहाँ पहुँच गए हैं। कमिश्नरों की तरफ से जो लिस्ट जारी की जाती है वो आवाम तक वो लिस्ट पहुँचती नहीं है और वो रेट नहीं होते। सब अपनी मर्जी चला रहे हैं। इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, सारा अंधा कानून चल रहा है। न सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि रेस्टोरेंट और होटल मालिकान के लिए भी ये बहरान मुश्किलात पैदा कर रहा है, जिन्हें अपने अखराजात में शदीद इजाफा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इस बहरान पर हुकूमती हिकमत अमली पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ गैर फाल नजर आती हैं, जबकि दुकानदार अपनी मर्जी के दाम वसूल कर रहे हैं। अगर हुकूमत ने फौरी मौसर इकदाम न अपनाए तो आने वाले दिनों में ये बहरान और गहरा हो सकता है। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ आमिर आवान, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेहतरी आने लगी। 1,65,000 की हद बहाल। दौरान ट्रेडिंग 1800 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स 1805 पॉइंट्स से बढ़कर 1,65,612 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। और सोने और चांदी की कीमतों में कमी। 24 कैरेट फी तोला सोना 1400 रुपए सस्ता होकर 4,44,900 रुपए पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1200 रुपए से की कमी से 3,81,430 रुपए पर आ गई। आलमी मार्केट में $17 कम होकर फी ऑन सोना 4,235 डॉलर पर आ गया। फी तोला चांदी की कीमत 12 रुपए कम से 5,261 रुपए हो गई।
अहम खबर से आपको आगाह करते चले। FIA NCB इंटरपोल की बड़ी कार्रवाई, खातून के कत्ल में मुलविस इश्तिहारी मुलजिम सऊदी अरब से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम गुज़िश्ता साल खातून को कत्ल करके बैरून मुल्क फरार हो गया था। मुलजिम अब्दुल रज़ाक को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम पंजाब पुलिस का मतलूब था। मुलजिम के खिलाफ कत्ल की दिफात के तहत थाना सोदरा गुजरावाला में मुकदमा दर्ज था। FIA NCB इंटरपोल की बड़ी कार्रवाई, खातून के कत्ल में मुलविस इश्तिहारी मुलजिम सऊदी अरब से गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे ज़ैन हाशमी से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। देखें कि FIA NCB इंटरपोल की बड़ी कार्रवाई है। खातून के कत्ल में मुलविस इश्तिहारी मुलजिम को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। मैं आपको बताते चलूँ कि मुलजिम अब्दुल रज़ाक को सऊदी अरब से गिरफ्तार किया गया था और इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम पंजाब पुलिस को मतलूब था। मुलजिम के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत थाना सोतरा गुजरावाला में मुकदमा दर्ज था, जिसके बाद मुलजिम जो है रुपोश हो गया था। मुलजिम की हवालगी के हवाले से इंटरपोल इस्लामाबाद ने इंटरपोल रियाज को जो है ये लेटर लिखा था, जिसके बाद मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। जी बहुत शुक्रिया ज़ैन हाशमी तफसीलात से आगाह करने के लिए। FIA NCB इंटरपोल की बड़ी कार्रवाई, खातून के कत्ल में मुलविस इश्तिहारी मुलजिम को सऊदी अरब से गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरों की दुनिया से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें मेट्रो वन न्यूज़।